नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि। अमीर खुसरो टाइम्स द्वारा प्रसारित AKT न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गंज डुडवारा कस्बे में रामलीला महोत्सव व नवरात्रि पर्व को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन आवागमन में सुविधा के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा है। मुख्य मार्गों के गड्ढे के जख्म को भरा जा रहा है। प्रकाश व्यवस्था को जनरेटर से स्ट्रीट लाइटों के संचालन के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है ताकि कस्बा रोशन हो सके। कस्बे में सोमवार से रामलीला का आरंभ हो चुका है, जिस संबंध में शनिवार को हुई पीस कमेटी की बैठक में संभ्रांत लोगों ने प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं सड़कों को गड्ढा मुक्त कराए जाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर पालिका प्रशासन एवं पालिका अध्यक्ष पुत्र अजहर हुसैन ने समय रहते व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने का दावा किया था। अब पालिका प्रशासन अपने दावे को हकीकत में बदलने में लगी हुई है। पालिका के कर्मचारी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। लाइट जाने पर नगर को जगमग करने के लिए स्ट्रीट लाइटों को जनरेटर से जोड़ने के लिए नई केबल डाली जा रही है, जिससे अब बिजली नहीं रहने पर भी शहरों की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, जिससे रात में नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं कस्बे के गड्ढा युक्त मार्गों पर पैचिंग वर्क का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है, जिससे राहगीरों को अनचाही ठोकरों से मुक्ति के साथ 4 अक्टूबर को होने वाली भव्य श्री राम बारात में भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईओ सुनील कुमार ने बताया कि प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइटों को जनरेटर से जोड़ा जा रहा है। वहीं आवागमन में सुविधा के लिए मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। गंज डुडवारा चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन के प्रतिनिधि अजहर हुसैन से खास बातचीत। AKT न्यूज के रिपोर्टर शकील अंसारी के साथ प्रधान संपादक सरवर हुसैन की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शकील अंसारी। आपको वो खबरें मैं आपको दिखाता हूं जो जनता से जुड़ी हुई होती हैं, और आज हम खबर जो है दिखाने के लिए जा रहे हैं जनपद कासगंज के गंज डुडवारा की। जनपद कासगंज के गंज डुडवारा में इस वक्त जो है रामलीला का प्रोग्राम चल रहा है। ये लगभग जो है 15 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, और इसी रामलीला में डेली जो है रथ गंज डुडवारा की सड़कों से गुजरता है और पूरे नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता है। ये 30 सितंबर से शुरू हुआ था और ये लगभग 14-15 तारीख तक ये चलेगा। क्योंकि अधिक बारिश होने से नगर गंज डुडवारा में जो मुख्य मार्ग थे वो गड्ढे हो गए थे। सड़कें अधिक पानी भरने से सड़कें खराब हो गई थी, तो उसी में नगर पालिका को जो रामलीला कमेटी है, उस रामलीला कमेटी ने एक ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में ये लिखा था कि नगर पालिका गंज डुडवारा जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ से रामलीला का रथ गुजरता है, उन सड़कों को जो है मरम्मत कराई जाए। जो गड्ढे हैं उनके गड्ढों की मरम्मत भर दिए जाएं, और लाइट व्यवस्था की व्यवस्था सही की जाए। साफ सुथरे सफाई के लिए कि ये ज्ञापन रामलीला कमेटी ने गंज डुडवारा के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन और ईओ साहब को ये एक ज्ञापन दिया था। उसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद गंज डुडवारा के अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन ने तुरंत जो है वादा किया था कि हम इसको जल्द से जल्द जो है तेजी के साथ में ये कार्य करके जो गड्ढे हैं रोडों के वो भरवा दिए जाएंगे। उसी में आज जो है ये कल रात भर सारी रात ये गड्ढे भरने का काम जारी रहा, और आज भी जो गड्ढे भरने का काम है वो इस वक्त जो है आप देख सकते हैं। ये टावर और जो गड्ढे थे यहाँ कुलतार वाला जो टावर है वो गड्ढे भरने के लिए ये कार्य कर रहा है, क्योंकि इसी कल एटा रोड का जो रोड था उसमें भी काफ़ी गड्ढे थे। उन गड्ढों को भी जो चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन के प्रतिनिधि हैं अजहर हुसैन साहब, वो रात भर जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए खुद जो है अपनी आंखों के सामने खुद खड़े होकर सारी रात जो है उन्होंने एटा रोड के गड्ढे भरवाए। लगभग ये कई किलोमीटर की रेंज में ये रोड हैं। कई किलोमीटर की रेंज में जिस गति से जिस तेजी के साथ में ये अजहर हुसैन जो चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, जिन ठेकेदारों से तेजी के साथ में ये गड्ढे भरवा रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि एक सिर्फ प्रतिनिधि हैं चेयरमैन, वो रात भर कल जागे और आज भी हमारे साथ में मौजूद हैं जनाब अजहर हुसैन साहब जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। अजहर साहब, आप जो हैं इस वक्त थाना रोड पर हैं जी।
और ये जो ज्ञापन दिया था नगर पालिका कमेटी ने, जी उसको ध्यान में रखते हुए आपने तुरंत उस पर जो है काम शुरू किया है। लगभग कई किलोमीटर दूरी में है। कल सारी रात आप लोग देखिए, श्री रामलीला महोत्सव जो है 30 तारीख से शुरू हुआ है। हमने इसका टेंडर कराया रोडों पे जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भरवाने के लिए। तो लगभग आज 5 रोज हो गए, कभी 3 रोज तो हमारा सारा दिन काम चला और कल से सारी रात हमारा काम चल रहा है। गड्ढे भरवाए जा रहे हैं, मतलब रोड पे डाबर कराया जा रहा है। और इसके अलावा नगर पालिका से बहुत सी सुविधा हम दे रहे हैं, मतलब अपने नगर की जनता के लिए। जैसे कि रामलीला है, चारों तरफ से लोग आते हैं। हमने पूरे शहर में जनरेटर की लाइन दी है, जबकि रामलीला जब से शुरू होगा लगभग 8 बजे से शुरू होगा लगभग 2 बजे तक। तो हमने नगर पालिका में अपना कर्मचारी भी तैनात करके रखा हुआ है। 2 बजे तक लाइट जाने पे वो जनरेटर से लाइट देगा। नहीं, जिस तरीके से ये आप जो कह रहे हैं जनरेटर की लाइट जी जो मुख्य मार्गों पर जो है इस वक्त जनरेटर द्वारा जलती है, जी लगभग कितने घंटे जलती थी पहले? नहीं, पहले तो सिर्फ 10 बजे तक जलती थी, जैसे आज 7 बजे से 10 बजे तक, मतलब 7 बजे से 10 बजे घंटे। और अब जो है रामलीला की अब वजह से जैसे रामलीला वालों ने अपना टाइम बताया लगभग 2 बजे का, तो हमने एक कर्मचारी की ड्यूटी जनरेटर पे ही लगा दी। जब भी लाइट जाए वो फौरन जनरेटर चालू करे। और सारे शहर में कनेक्शन दे दिया हमने जनरेटर की लाइन का, जबकि पहले सिर्फ 2 ही रोडों पे कनेक्शन था जनरेटर का। इस टाइम जो है मतलब गंडनमारे में जितने भी मेन रोड है सब पे जनरेटर का कनेक्शन दे रखा है। नहीं, और सफाई की व्यवस्था भी हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है। जिस तरीके से ये कि आपने पूरे शहर के जो मेन रोड है जी वो सारे कनेक्शन किए हुए हैं। जी जी। पहले तो मात्र चंद रोडों पर नहीं, हुआ पहले करता तो था। सिर्फ 2 रोडों पे था। इतनी तेजी गति से आपको तो काफी लेबर आपको लगाना पड़ी होगी, जैसे कि आज ये कितनी लेबर आपकी जो रोड पर चल नहीं, रही है? हमारी जो लेबर जो है पहले लगभग 6 घंटे काम करती थी। जब से रामलीला शुरू हुआ है लेबर जो है 12 के 14 घंटे काम कर रही है लगातार। हमने उनसे ये कह दिया आपको छुट्टी चाहिए, हम बाद में छुट्टी दे देंगे, जब तक रामलीला चल रहा है तब तक आप जो है डबल काम करके दें हमें। और जिस तरीके से सफाई व्यवस्था की जो नगर में जो सफाई चल रही है, तो वो रामलीला तक ही चलेगी क्या लगातार? नहीं, सफाई तो लगातार चलेगी। सफाई तो 12 महीने चलती है। अभी रामलीला पे सफाई बढ़ा दी गई है। जैसे मान लो रोडों पे चूना वगैरह डालते हैं तो इसलिए सफाई बढ़ा दी गई है रामलीला पे। तो आपने ये चेयरमैन प्रतिनिधि जो हैं अजहर हुसैन, जिन्होंने ये कहा कि रामलीला कमेटी ने जो हमसे कहा था, तो उनकी सारी बातों को हमने उनकी मानी है। और जो 2-3 घंटे जो लाइट चलती थी, लगभग 3 घंटे 7 बजे से और 10 बजे तक जो जनरेटर की लाइन चलती थी, उसको अब बढ़ाकर जो जब तक रामलीला चलेगा, चाहे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, जब तक रामलीला चलेगा लगातार जो है ये नगर पालिका के कर्मचारी तैनात रहेंगे। जब भी लाइट जाएगी तुरंत जनरेटर से चालू एक बात और रहेगी। अच्छा साहब, और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से गंडनमारा की जनता को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम नगर में कितना भी अच्छा काम करें, कुछ हमारे विपक्षी मेंबर हैं, उनको हमारे काम में कमी निकालना है। हम कितना भी अच्छा काम करें उनको कमी ढूंढना है बस हमें। देखिए अजहर साहब, विपक्ष का काम होता है कमियां निकालना, और वो कमियों को आप दुरुस्त करना, वो आपका काम है। नहीं, अब से आप सिर्फ जो है काम को देखिए कौन क्या कह रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अब से पहले इससे कावड़ यात्रा थी, हनुमानगढ़ी पे जो है टूटा हुआ था, तो हमने मतलब हमारे किसी मेंबर ने ये कहा ये फुटपाथ बना दो, मतलब यहाँ से कावड़ यात्री निकलेंगे, तब हमने वहां पर काम कराया। वही विपक्षी मेंबर ये कह रहा है ये काम क्यों हो रहा है। और अभी जब बालफाता का जुलूस निकला था तब हमने गड्ढों में मिट्टी भरवाई थी, तब वो ये कह रहे थे कि हनुमानगढ़ी पे कोई मतलब इससे पहले कौन सा त्योहार था, शायद कई त्योहार लगातार ये चलते रहे हैं। तो देखिए विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, आपका काम है कि जनता देगी को आपको नहीं, सारे शहर में आपको सारे शहर ने जो है आपको चुना है। आपके जो हाजी मुनव्वर हसन आपके वाले साहब, शहर की जनता पूरे शहर को को बताना सुना चाह रहे हैं। तो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, आप अपना नहीं, सीधा कोई बात निशाना नहीं, अपने वो काम तो पर जो लोग कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन हमें जो करना है वो हम करके दिखा रहे हैं। जनता आपसे खुश है जी जी, बस, और आपको क्या चाहिए? जनता नहीं, खुश नहीं, रहना हम चाहिए। यही चाहते हैं बस जो जनता नाराज हमसे है खुश मेंबर रहे। उनको मनाने की कोशिश वो कीजिए। तो पूरी कोशिश करिए जी। अच्छा, तो आप मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ड्राइवर, और ये यहाँ से आप देखिएगा, ये
थाना रोड इस वक्त में आपको थाना रोड है, और थाना रोड पर जो है इस वक्त जो काम चल रहा है, जो गड्ढे थे वो गड्ढे जो है इनको बंद किया जा रहा है। और यहाँ काफी तादाद में जो लेबर जो लगी हुई है, क्योंकि ये बस 2 दिन के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन में ये सारे गड्ढे जो है 2 रात में, बल्कि मैं कहूँगा 2 रातों में ये सारे गड्ढे नगर पालिका ये सारे गड्ढे 2 रातों में ही भर रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज रात में ही ये सारे पूरा थाना रोड जो है पूरा थाना रोड है, आज रात में ही ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद में कुछ गली मोहल्लों में जो भी गड्ढे है वो भी भर जाएगा। और ये एक और बात है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी ये सभी नगर पालिकाओं को और सभी विभागों को ये आदेश दिए हैं कि अब हम धीरे धीरे ले रहे हैं। जैसे हमने चारों रोड ले लिया नवंबर तक पूरे ही गड्ढे, जैसे अभी यहाँ से लिया है, गड्ढा मुक्त उधर जो से है यहाँ का ले होना लेंगे चाहिए, क्योंकि उनका भी डंडा है। और जो ने कहा ना हर तरफ हो गया, ऐसा इस कुछ वक्त नहीं कई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ठेकेदार भी लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो है आप जो काम अभी कोई चल रहा है टेंडर थोड़ी आपका, हुआ है, ऐसा जो मैं तुम्हें अभी बता दूं कि 2 महीने बाद हो जाएगा पूरे शहर में। कब अभी तक नगर पालिका में इसी की कमी है। 24 घंटे में भरने का प्रयास है, रह भी जाएगा। तो हम ये तो हमारी लाइट है जिनकी बात चेंज होती है, लाइट तो हम फौरन देखते हैं। जैसा कि आपने अब इसमें झाड़ू मतलब जो है झाड़ू वालों से झाड़ू अरे वो ये सब सफाई कराऊंगा, कल देखना ट्रैक्टर भर के ले ये जाएगा। जो ठेकेदार थे ये कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है चंद घंटों में ही तो क्या करा जाए, जितने भी गड्ढे हैं नगर में वो भर जाए, क्योंकि ठेकेदार की लेबर कितनी लेबर ये बात सुन लो, आपको कहने का काम है केवल और कितने यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, गहराई झाड़ू मरे ये साथ मतलब इकट्ठी हो जाए तो यानी पूरा हाल का काम होता जा रहा है। आपका केवल तो कहने इसी का काम तरीके से है, करने अगर वाले ये तो वो करेंगे वो। हर विभाग के लोग जो है काम करना शुरू इतना करते कर दो इस हैं, रोड और में नगर जो है, यहाँ पे पालिका जो अगर मिट्टी यही फुटपाथ की इतनी जो तेजी से गहराई गति है, अगर सफाई दिखाए तो सारे ये तो काम भर जाएगी। जल्द से जल्द हो सकते हैं। अरे सब क्योंकि ये सफाई होगी, कर्मचारी बढ़ा देंगे। 24 घंटे का जो वादा कर रहे झाड़ने के लायक हो तो गया 24 रोड, घंटे के अंदर हम सारे गड्ढे में से तो मिट्टी निकलेगी। तो ये मैं नहीं, समझता कहना हूँ कि मतलब नगर पालिका की फुटपाथ बहुत की बड़ी मिट्टी है, उपलब्धि है। क्या बात कर तो रहे हैं? मैं सब हो जाए, अपनी तरफ से भी यही कहूंगा साफ करी कि जाएगी। नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं और जो अध्यक्ष हैं हाजी मुनव्वर हुसैन और जो प्रतिनिधि हैं अजहर हुसैन, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि रात भर जागकर जो अपनी निगरानी में ये काम कर रहे हैं और जो ठेकेदारों से काम करा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द गंडवारा गड्ढा मुक्त हो जाए, क्योंकि वो रात भर 2 रातों से लगातार जाग रहे हैं। कोई आज की भी रात जागेंगे और कल की भी रात जागेंगे, क्योंकि रात लगभग 2:56 पर इन्होंने एक मैसेज किया था जो रात में ये काम कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कि जब रात में जो चेयरमैन प्रतिनिधि ये काम कर रहे हैं तो ये खबर खुद अपनी देखरेख में कर रहे हैं, तो ये खबर हमको बनानी चाहिए और नगर पालिका की सराहना करना चाहिए और नगर पालिका को मुबारकबाद देनी चाहिए। आने वाले जो भी त्योहार हैं और जो इस वक्त त्योहार चल रहा है, इस वक्त रामलीला चल रहा है, क्योंकि यहाँ इन रोटों से जो है डोला निकलता है और राम बारात भी आ रही है। राम बारात का भी इसी रोड से गुजरना होगा, क्योंकि राम बारात में काफी झांकियां होती हैं और हजारों की तादाद में लोग राम बारात को देखने के लिए आते हैं। तो जब राम बारात देखेंगे तो साथ ही साथ इस गंडवारा के जो गड्ढे हैं जो मुक्त किए जा रहे हैं, तो इस रोड को भी देखेंगे, इन रोडों को भी देखेंगे कि नगर पालिका ने राम बारात के लिए सारे गड्ढों को जो है भरवा दिया गया है और गड्ढा मुक्त गंडवारा कर दिया है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए AKT न्यूज़।